तो आज अपना नया टॉपिक है परसेंटेज, सॉरी क्या है, पार्टनरशिप। परसेंटेज हो गया ना, पार्टनरशिप। तो टॉपिक चालू करने के पहले मेरे को थोड़ी सी चीजें आपको समझाना पड़ेगा कि पार्टनरशिप होती क्या है ना, कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। पहले स्टार्टिंग के 5 मिनट में पहले पूरा पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद अपन सवाल करेंगे। सपोज मान लो कि आप और मैं, हम लोग मिलके पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो सपोज मान लो कि हम लोग एक चाइनीज की शॉप लगाते हैं, है ना। अभी चाइनीज की शॉप लगाएंगे तो 20,000 रुपये आप लोग इन्वेस्ट करो, 20,000 रुपये मैं, ठीक है। दोनों के पैसे कैसे लगे, बराबर बराबर लगे, ठीक है। अभी इसका जो मैं कहानी बता रहा हूँ, इसका इस सवाल से भी कोई मतलब नहीं है। सिर्फ जो प्रॉफिट बांटेंगे तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि मैं प्रॉफिट आपको सही दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं, ठीक है। तो आपने 20,000 रुपये लगाए, मैंने 20,000 रुपये लगाया, आप लोग के पूरे की 20,000, मेरे 20,000, ठीक है। आप लोग इंडिविजुअल समझना अपने। तो 40,000 रुपये हो गए। 40,000 रुपये से बढ़िया से एक अपन ने चाइनीज की एक शॉप ओपन करें, ठीक है। अब आप लोग किसी एक, आप लोग में से किसी एक को मान लो, ठीक है। आप चाइनीज की शॉप में गए, सुबह दुकान खोले, है ना, मार्केट से पूरा सामान खरीद के लेकर आए, पूरे चाइनीज जो बनाना है आइटम उसकी तैयारी की है, शाम तक पूरे आइटम तैयार हुए, शाम को ग्राहक आना चालू होगी, शाम को कस्टमर आना शुरू हुए, आपने रात में 10-11 बजे तक पूरा माल बेच दिए। शाम को रात में मैं 11 बजे आता हूँ दुकान में, तो दुकान के जो कैश काउंटर अपना जो कैश रहेगा, तो अपने को 3,000 रुपये आए, ठीक है। कितने रुपए आए, 3,000 रुपये आए। अब ये 3,000 रुपये में से मैंने बोला कि 1,500 रुपये आप रखे हैं और 1,500 रुपये मेरे, ठीक है। 1,500 रुपये मैंने आपको दिया और 1,500 मैंने रख लिया। हिसाब बराबर हुआ कि गलत हुआ? बताओ, बराबर है। 3,000 में से 1,500 मेरे को मिलना चाहिए, 1,500 मतलब दो ही पार्टनर है ना अभी। आप अपने आप को अकेला मानो, तीनों मिला के, हाँ तीन मतलब पूरे सबको मिला के एक ही एंटिटी है वो, मतलब आप इंडिविजुअल मानो, आप इंडिविजुअल हो, आप लोग सब इंडिविजुअल और मैं एक इंडिविजुअल, मतलब दो ही पार्टनर है ना। तो 1,500 मैंने आपको दिए, 1,500 मैंने लिया। हिसाब गड़बड़ है कहीं पे? बताओ। रोज यही सिलसिला चल रहा है कि आप सुबह आ रहे हो, दुकान की साफ सफाई कर रहे हो, मार्केट जा रहे हो, मार्केट से सामान लेके आ रहे हो, दिन भर वहां बैठ के आपने पूरा मटेरियल तैयार किए, शाम को कस्टमर आए, आपने कस्टमर को पूरा सामान वगैरह बेचे, फिर शाम को जो पैसा आया आधा पैसा मैंने आपको दिया, आधा मैं लेके चला गया। ऐसे ही अपना बिजनेस चलते जा रहा है। क्या मैं आपको बराबर पैसा दे रहा हूं? क्यों नहीं दे रहा? आप लोग की मेहनत ज्यादा लग रही है, तो मेरे को कम पैसे मिलना चाहिए। हाँ, नहीं तो आपको प्रैक्टिकल, तो मैं सवाल की बात ही नहीं, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि अगर अपन दोनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किए, पैसा मैंने भी 20,000 लगाया, आपने भी 20,000 लगाया, आप दुकान खोल रहे हो, सुबह से जाके दिन भर काम कर रहे हो वहां पे, शाम को पूरा माल बेच रहे हो, मैं सिर्फ रात में 11 बजे आता हूँ और जितना पैसा है उसमें से आधा आपको देता हूँ, आधा लेके मैं चले जाता हूँ। तो क्या ये पार्टनरशिप सही है क्या? अगर आप मेरे साथ ऐसे पार्टनरशिप करते हो, तो अपन ने जैसे अगर मान लो कि छोले भटूरे की शॉप लगाए, मैंने 20,000 रुपये लगाया, आपने 20,000 रुपये लगाए, सुबह से जाके दुकान में आप काम कर रहे हो, आप पूरे कस्टमर देख रहे हो, आप सबका माल बेच रहे हो, और मैं आपको रात में आके सिर्फ मैं जितने पैसे आए उसमें से आधे लेके जा रहा हूँ, तो आप मेरे से पार्टनरशिप करोगे क्या? आप ये नहीं बोलोगे?
नहीं जो भी, लेकिन क्या आप सिर्फ इस कंडीशन पे मान लोगे कि सिर्फ पैसे लगाए तो क्या करना पड़ेगा? आपने वो आपको ये पार्टनरशिप पुराएगी क्या? हाँ, नहीं वही आपको पुराएगी क्या? क्यों नहीं पुराएगी? अपन बात रियल लाइफ की कर रहे हैं, क्यों नहीं पुराएगी आपको? हाँ, नहीं नहीं नहीं, आप सबको एक साथ काउंट मत करो। अपन अभी बात सिर्फ अगर अपन दोनों की करें। नहीं नहीं, हमको भी नहीं पुराएगा। क्यों नहीं पुराएगा? कहीं ना कहीं लगेगा कि अरे उससे मैं फैसला हो, लेकिन हाँ, तो पार्टनरशिप में एक फैक्टर आ रहा है। क्या फैक्टर आ रहा है? मेहनत आ रहा है, आप अपनी तरफ से लगा रहे हो। तो पार्टनरशिप में जो कॉन्सेप्ट होता है कि पैसा जो बटेगा, है ना, वो सिर्फ पैसे के हिसाब से नहीं बटेगा कि भाई मैंने पैसे लगा दिया, मैंने 20,000 लगाया, आपने 20,000 लगाया, तो आधा आधा बट जाएगा। ऐसा करेंगे क्या? जैसे नहीं, सवालों में अपने अपने को अपने सवाल से प्रैक्टिकल लाइफ का कुछ नहीं है इसमें। अपने को अपने सवालों में क्या कंडीशन आती है, मैं आपको वो कंडीशन समझा रहा हूँ। क्योंकि जब सवाल आएगा तो आपको सवाल को उसको समझ के करना पड़ेगा। क्योंकि पैसा बांटने सवाल ऐसे ही आएंगे, दो पार्टनर है, तीन पार्टनर है, तो कंडीशन आएगी। तो पैसा ऐसा बंटना चाहिए कि जो कैपिटल आप लगा रहे हो उसके हिसाब से सबको मिलना चाहिए, है ना। तो सवाल में आपने जैसे अभी पहला जो बताया कि मेहनत भी मिलना चाहिए, तो ऐसा सवाल भी एग्जाम में आएगा, है ना। उसको अपन बोलते हैं वर्किंग पार्टनर और नॉन वर्किंग पार्टनर। क्या होता है ना। तो मैं नॉन वर्किंग पार्टनर था, मैंने सिर्फ कैपिटल लगाया। आप वर्किंग पार्टनर थे। वर्किंग पार्टनर इन द सेंस कि आपने पैसा तो लगाए लगाए, साथ में आप काम भी कर रहे हो। तो आपको पैसे के साथ साथ काम का भी एक्स्ट्रा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, है ना। तो वो पैसा आपको मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए, वर्किंग पार्टनर को कि नॉन वर्किंग पार्टनर को? वर्किंग पार्टनर को। तो वर्किंग पार्टनर को शेयर से एक्स्ट्रा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रहेगा। सवाल में सब आएगा। आपको सिर्फ ये समझना है कि मेरे को पैसा देकर बांट नहीं देना है। प्रॉफिट देखिए और प्रॉफिट को बांट नहीं देना है, उसको पहले हिसाब लगाना है कि भाई मेरे को इसको पैसे किस हिसाब से देना है। वैसे हिसाब लगाओगे ना। पहली कंडीशन तो वो हो गई थी। अब दूसरी कंडीशन, जैसे अगर मान लो कि अपनी कोई एक कंपनी है, अपनी एक कंपनी है। कंपनियों में क्या होता है कि ईयर एंड में प्रॉफिट शेयर होगा। कंपनी में क्या होगा, साल के आखिरी में, बीच में कुछ नहीं पैसा मिलेगा, है ना। जनवरी में मैंने बिजनेस लगा, मैंने अपना पैसा लगाया, सपोज मान लो कि मैंने जनवरी में 50,000 रुपए लगाया। कितने लगाया? जनवरी में 50,000 रुपए लगाया, कहीं इन्वेस्ट कर दिया। मेरी एक कंपनी है मान लो, है ना, मैं मालिक हूं, काम करने वाले मेरे दूसरे लोग हैं, वो हिसाब अलग है पूरा। मैं मालिक, 50,000 रुपए मैंने लगाया। जून महीने तक मैं अकेले काम कर रहा हूं। जून महीने तक मैं अकेले काम कर रहा हूं। मेरे को देखे आपने कि भाई इसकी कंपनी है, बढ़िया, 85,000 रुपए लगाया है। मेरे लिए, आप लोग के लिए भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं 50,000 रुपए लगाना। तो आपने सोचे क्यों ना मैं भी 50,000 रुपए लगा के इसकी कंपनी में आ जाऊं। हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता नहीं हो सकता? तो फिर जून के आखिरी में या फिर जुलाई में, मतलब यहां तक 6 महीने हो गए थे ना। जुलाई में आपको मैं बोल देता हूँ बी, मेरे को बोल देता हूँ ए, आप लोग को बोल देता हूँ बी। आप आए, आपने बोले कि मैं भी 50,000 रुपए लगा था। मेरे से पूछे कितना इन्वेस्ट करा, तो मैंने बोला मैंने 50,000 इन्वेस्ट किया। तो आपने बोले मैं भी 50,000 इन्वेस्ट करता हूं। तो यहां पर आप आए और आपने भी 50,000 रुपए लगा दिए। आपने भी क्या लगा दिए? 50,000। अब अपन मिलेंगे कब आप?
दिसंबर में कब मिलेंगे अपन? दिसंबर में ना। अब यहाँ पे आप भी काम नहीं कर रहे हो और मैं भी काम नहीं कर रहा हूँ, ये दूसरी कंडीशन है ना। मैंने भी सिर्फ पैसे लगाए हैं और आपको भी सिर्फ पैसे लगाने बोल रहा हूँ। काम ना आप कर रहे हो ना मैं कर रहा हूं। अब साल के दिसंबर में अगर मान लो कि 20,000 रुपए आ गए। कितने आ गए? 20,000 रुपए। आप मेरे से कितना पैसा मांगोगे? 10,000 मांगोगे? अगर 20, हाँ, कैसे पता चलेगा कि 6 महीने के ये 20,000 में से 6 महीने का कितना है? कैसे डिवाइड करोगे? लेकिन इतना तो है ना कि इस तो 6 महीने का, ये 6 महीने का 10 में रख लूं और ये 6 महीने के 10 में आधा आधा बांट लें, ऐसा बोल रहे हैं? तो मतलब आधा तो नहीं दोगे? हाँ, मतलब जो भी हिसाब रहे, जो भी रेशियो बने, लेकिन आधा तो दोगे क्या? नहीं दोगे। दोगे क्या आधा? नहीं दोगे। ठीक है ना? इतने में कोई डाउट है क्या? हम्म। अब एक कंडीशन और बनाते हैं कि दिसंबर जनवरी में अपन लोगों ने साथ में मिलके ए और बी दोनों ने 50-50 हजार रुपए लगाए। ए ने भी 50 लगाया और बी ने भी 50 लगाया। लेकिन जून में बी निकल गया। जून में बी निकल गया। हिसाब तो दिसंबर में ही होगा, तुम पहले निकलो या बाद में। तो दिसंबर में जब आएंगे अपन पैसे लेके, तो फिर अगर मान लो कि 20,000 का प्रॉफिट हुआ, तो यहां पर भी क्या अपन 10-10 बांटेंगे क्या? बांटेंगे क्या? नहीं, क्यों नहीं बांटेंगे? कौन सा फैक्टर काम कर रहा है यहाँ पे जिसके कारण अपन लोग बराबर पैसा नहीं बांट रहे हैं? कौन सा फैक्टर काम कर रहा है? मनी काम कर रहा है क्या? मनी तो दोनों के बराबर लगे हैं। तो मनी फैक्टर है क्या कि मैं आप मेरे से, आपको अलग और मेरे को अलग पैसे मिलना चाहिए? ड्यूरेशन क्या है? टाइम। टाइम के कारण पैसे अलग बांट रहे हैं ना अपन। तो एक फैक्टर क्या होगा? टाइम। क्या होगा? टाइम। इसके पहले वाली जो कंडीशन थी, जो अपन लोग जब पार्टनर बने थे, वर्किंग और नॉन वर्किंग, उसमें क्या फैक्टर था? हार्डवर्क, काम, है ना? उसमें क्या फैक्टर था? काम। तो पार्टनरशिप वाले जो सवाल आएंगे उसमें दो ही चीज है आपके पास। पार्टनरशिप वाले जो सवाल है उसमें कितनी चीज है? दो चीज है। पहली चीज कि या तो आपको काम फैक्टर करेगा या तो टाइम। आप प्रॉफिट उसी के हिसाब से बांटोगे। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई ना? क्या कोई भी सवाल को देखकर, कोई भी सवाल को देखकर जितना पैसा लगा है उस पैसे के हिसाब से प्रॉफिट बांटोगे क्या? बांटोगे क्या? नहीं बांटोगे। इतनी बात क्लियर हो गई कि कैपिटल को देखकर पैसा नहीं बांटना है ना? अब एक कंडीशन और तीसरी, आपने 50,000 लगाए, मैंने 50,000 लगाया। आपने 50,000 लगाए, मैंने 50,000 लगाया। आप भी 1 साल रहे, मैं भी 1 साल रहा। साल के आखिरी में 20,000 रुपए का फायदा हुआ। साल के आखिरी में 20,000 का फायदा हुआ। अब प्रॉफिट कितना लोगे? बराबर लोगे? लोगे नहीं लोगे? प्रॉफिट कैसे लोगे? बराबर लोगे। ठीक है। अब चौथी कंडीशन, आपने 50,000 लगाए, मैंने 20,000 लगाया। आपने कितने लगाए? मैंने 20। साल के आखिरी में 14,000 रुपए आए। साल के आखिरी में कितने आए? 14। आप भी साल भर थे, मैं भी साल भर था। 14,000 रुपए में से मैंने आपको 7,000 दे दिया, मैंने 7,000 रख लिया। बराबर है? क्यों नहीं है? क्यों बराबर नहीं है? अभी तो पूरे समय तक अपन साल भर आप भी रहे, साल भर मैं भी रहा। मैंने पैसा कम लगाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर समय आपका बराबर है तो पैसा अगर अलग अलग है तो भी पैसा बराबर
अगर एक समान समय के लिए पैसा लगा रहे, एक समान समय के लिए अगर अपन पैसे लगा रहे हैं तो भी क्या बराबर देंगे क्या अपन प्रॉफिट? दोगे क्या? नहीं, क्यों नहीं दोगे? क्योंकि दोनों का समय कैसा है? अलग अलग है। क्लियर है? कोई डाउट इनमें? जितनी कंडीशन बताया सब क्लियर है? अब देखो इसमें टर्म कौन कौन सी होती है। सबसे पहली टर्म जो होती है वो होती है कैपिटल। सबसे पहली टर्म क्या होगी? कैपिटल। इसको हिंदी में बोलते हैं पूंजी। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? पूंजी। पैसे लगा रहे हैं ना, पूंजी, उसको कैपिटल बोलते हैं, है ना। कॉमर्स की लैंग्वेज में पूंजी मतलब कि कैपिटल, जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो। क्लियर है? अब अगर मान लो कि कोई फैक्टर नहीं है, कोई फैक्टर मतलब कि ना तो टाइम फैक्टर है ना ही हार्डवर्क। दो ही फैक्टर थे ना अपने पास, टाइम और हार्डवर्क। अब हार्डवर्क भी फैक्टर नहीं है सवाल में और टाइम भी नहीं है, तो कैपिटल रेशियो ही, कैपिटल रेशियो ही प्रॉफिट रेशियो होगा। कैपिटल रेशियो ही प्रॉफिट रेशियो होगा। जो भी प्रॉफिट आएगा वो हमेशा प्रॉफिट रेशियो में ही बटेगा। जो भी प्रॉफिट आएगा वो काय में बटेगा? प्रॉफिट रेशियो में। सवाल में जब तक आप प्रॉफिट रेशियो नहीं निकालोगे, सवाल में जब तक प्रॉफिट रेशियो नहीं निकालोगे, प्रॉफिट को बांटोगे नहीं। जब तक प्रॉफिट रेशियो नहीं निकलेगा तब तक प्रॉफिट नहीं बांटोगे। क्लियर है इतना? अब अगर मान लो कि ए ने 50,000 रुपए लगाया, बी ने 20,000 रुपए लगाया, ये इनका काय का रेशियो है? पूंजी का, मतलब कैपिटल रेशियो हो गया। ये कैपिटल रेशियो हो गया। अब अगर बोलता है कि ए ने 50,000 रुपए लगाया और बी ने भी 50,000 रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किए, साल के अंत में, साल के अंत में उनको 14,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। साल के अंत में कितना प्रॉफिट हुआ? 14,000 का प्रॉफिट हुआ। तो बताओ ए को कितना मिलेगा? ऐसा सवाल हो सकता है। बहुत आसान सा है। ए और बी ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किए, ए ने 50,000 रुपए लगाया, बी ने 20,000 रुपए लगाया, साल के आखिरी में 14,000 का प्रॉफिट हुआ। तो बताओ ए को कितना मिलेगा? तो ये जो रेशियो है ये काय का रेशियो है? कैपिटल का। तो अगर कोई फैक्टर नहीं है तो कैपिटल का रेशियो ही क्या होगा? प्रॉफिट रेशियो। मतलब इसी को आप क्या बनाओगे? लाभ का अनुपात। प्रॉफिट रेशियो को क्या बोलते हैं अपन? लाभ का अनुपात। प्रॉफिट रेशियो को क्या बोलोगे? लाभ का अनुपात। तो ये 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, तो आपका लाभ का अनुपात क्या बन गया? 5:2। लाभ का अनुपात क्या बन गया? प्रॉफिट रेशियो 5:2। तो टोटल रेशियो में लाभ कितना हो रहा है? 7। और सवाल बोल रहा है कि तो 14,000 के डिवाइड में क्या आएगा? 7। अगर ए का पूछता है तो इंटू क्या करोगे? 5। और अगर बी का पूछता है तो इंटू क्या करोगे? कितना? 2। और अगर दोनों का अंतर पूछता है तो क्या करोगे? क्लियर है कॉन्सेप्ट? आसान सवाल था। तो अगर आपके पास कोई फैक्टर नहीं है तो कैपिटल रेशियो ही क्या होगा? कैपिटल रेशियो मतलब पूंजी का अनुपात। यही क्या होगा? प्रॉफिट रेशियो मतलब कि लाभ का अनुपात। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नहीं। दूसरी कंडीशन, आपको जो प्रॉफिट निकाल बांटना है वो काय में बांटना है? काय में बांटना है?
प्रॉफिट रेशियो से। जो भी प्रॉफिट बचेगा वो कैसे बनेगा? प्रॉफिट रेशियो से। तो अगर मान लो कि आपके पास कोई फैक्टर नहीं है तो कैपिटल रेशियो ही है ना, एक तो कैपिटल रेशियो है ना, और दूसरा होता है टोटल कैपिटल। एक आपका होगा कैपिटल और दूसरा क्या होगा? टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल मतलब कि कुल पूंजी। टोटल कैपिटल मतलब कुल पूंजी। अगर मान लो कि टाइम नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है? टाइम नहीं दिया है, तो कैपिटल ही क्या होगी? टोटल कैपिटल। अगर आपके पास टाइम नहीं दिया है तो कैपिटल ही क्या होगी? टोटल कैपिटल। मतलब पूंजी ही क्या होगी? कुल पूंजी। कब होगा ऐसा? जब टाइम जब टाइम नहीं दिया है, टाइम की कोई बात नहीं, टाइम नहीं दिया, या फिर आप ऐसा बोलोगे कि दोनों ने समान समय के लिए किए हैं। अगर समान समय के लिए किए हैं, समय कैसा है? समान है, मैंने भी 12 महीने, आपने भी 12 महीने, अगर समय समान है तो पूंजी का अनुपात ही क्या होगा? कुल पूंजी का अनुपात। ठीक है। अब टोटल कैपिटल क्या होता है? तो टोटल कैपिटल होता है कैपिटल इंटू टाइम। कैपिटल इंटू टाइम। और टोटल कैपिटल मतलब क्या होता है? कैपिटल इंटू टाइम। इसका मतलब क्या होता है? टोटल कैपिटल कैपिटल इंटू टाइम का क्या मतलब होता है? और टोटल कैपिटल से ही आप निकालते हो प्रॉफिट रेशियो। टोटल कैपिटल से ही क्या निकालते हो? प्रॉफिट रेशियो। तो क्या आप इसको ऐसा बोल सकते हो? कैपिटल इंटू टाइम इक्वल्स टू प्रॉफिट रेशियो। बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? कैपिटल इंटू टाइम इक्वल्स टू प्रॉफिट रेशियो। ठीक है। एक मैंने आपको हाईलाइट बता दिया इसकी क्या चीजें होती है ना। अब इसको बराबर से अच्छे से सवाल जो आते हैं उसमें से किस तरीके से अपन इसको करेंगे वो देखते हैं। ठीक है। यहां पे आपसे तीन चीजें पूछ सकते हैं। सबसे पहले पूछे आपको, अगर बोलता है कि फाइंड द कैपिटल, मतलब कैपिटल निकालने के लिए बोलेगा। दूसरा बोल सकता है फाइंड द टाइम, किसी का भी, ए बी या सी किसी का भी पूछ सकता है। या तो एबीसी का क्या पूछेगा? कैपिटल के बारे में पूछेगा, या एबीसी के टाइम के बारे में पूछेगा, या एबीसी के प्रॉफिट के बारे में पूछेगा। तो बात यहाँ पे कैपिटल, टाइम और प्रॉफिट, इन तीनों की ही होगी। इसके अलावा किसी चीज की होगी क्या? नहीं। तो सबसे पहले जब अपन बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमारी लगती है पूंजी। क्या लगती है? कैपिटल लगेगी। पूंजी को अपन बोलते हैं कैपिटल। ठीक है। कैपिटल में अगर आपने समय का इंटू कर दिए, कैपिटल में अगर आपने समय का मतलब टाइम का इंटू कर दिए तो ये बन जाती है कुल पूंजी। क्या बन जाती है? कुल पूंजी, जिसको अपन बोलते हैं टोटल कैपिटल। इतनी बात समझ में आई? और कुल पूंजी को ही बोलते हैं लाभ का अनुपात।
लाभ का अनुपात मतलब प्रॉफिट रेशियो। ये बात आपको ध्यान में रखना है। कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम इक्वल्स टू टोटल कैपिटल। और टोटल कैपिटल को ही क्या बोलते हैं? तो क्या हम इसे ऐसा बोल सकते हैं, पूंजी इंटू समय इक्वल्स टू लाभ का अनुपात बोला जा सकता है। जो मैंने ऊपर लिखा हूं क्या नीचे भी वही लिखा है, कुछ और लिखा है? जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है, कुछ और है? सेम है ना? क्लियर है कॉन्सेप्ट? अगर आपको टाइम के बारे में नहीं दिया है तो कैपिटल रेशियो ही प्रॉफिट रेशियो है। अगर आपको टाइम दिया है तो कैपिटल इंटू टाइम करोगे। जैसे अगर मान लो कि मैंने 50, है ना, ए और बी दो लोग हैं, ए और बी दो लोग, ऐसे लिख देते हैं, ए और बी दो लोग हैं। ए ने लगाया 50,000 रुपए और बिजनेस स्टार्ट किया। बी 6 महीने के बाद आ रहा है। बी कितने महीने के बाद आ रहा है? 6 महीने के बाद। बी 6 महीने के बाद आ रहा है और 60,000 रुपए लगाया। 6 महीने के बाद आया और 60,000, तो आप बोलोगे बी ने लगाया कितने? 60,000। और 6 महीने तक, 6 महीने के बाद आया, मतलब उसका बिजनेस में पैसा कितने महीने चला? 6 महीने चला है, तो इंटू 6। ए का पैसा कितने महीने चला है? 12, इसलिए इंटू 12। इसको सॉल्व करोगे तो ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल कर दिए, ये 6 से एक बार, ये 6 से 2 बार, तो 5 दूनी 10। और ये 6 का इंटू 1 में करोगे तो 6, तो 2 से और काट दोगे तो 5 और ये 3। तो इनको जो प्रॉफिट बटेगा वो किस रेशियो में बटेगा? 5:3 में। क्लियर है? ये रेशियो निकलने के बाद ही आप प्रॉफिट बांट सकते हो, पहले प्रॉफिट नहीं बांट सकते। क्लियर है? इसमें कोई भी डाउट? सवालों में चले आप। देखो, ए ने 5,000 रुपए और बी ने 7,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। वर्ष के अंत में 240 का लाभ हुआ। ए और बी का लाभ बताओ। ए इन्वेस्टेड 5,000 एंड बी इन्वेस्टेड 7,000 टू स्टार्ट अ बिजनेस। एट द एंड ऑफ द ईयर द टोटल प्रॉफिट वॉज 240। फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड बी। कहीं पे भी टाइम मेंशन है क्या? टाइम मेंशन है क्या? नहीं है। तो आप बोलोगे ए एंड बी। ए ने कितने रुपए लगाया? 5,000। बी ने कितने लगाया? 7,000। बी ने कितने लगाया? 7,000। इनका जो रेशियो बन जाएगा वो 5:7 बन गया। तो ये 5:7, क्या यही लाभ का अनुपात है? है नहीं है? अब रेशियो में प्रॉफिट कितना हो रहा है? 12। और टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है? 240। तो 240 के डिवाइड में कितना आएगा? 12। इंटू ए और बी दोनों का पूछ रहे हैं, तो ए का निकालने के लिए क्या करोगे? इंटू 5। और बी का निकालने के लिए क्या करोगे? इंटू 7। तो 12 से ये कट जाएगा 2 बार, मतलब 20। 20 का इंटू 5 में करो कितना आएगा? 100। तो ए का प्रॉफिट कितना हो गया? 100। 7 का इंटू 2 में करो, 140। तो बी का प्रॉफिट कितना हो गया? 40। आए समझ में? कोई दिक्कत? क्लियर है? पहले दिन है, टॉपिक का पहला सवाल था, है ना? इसके पहले आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा उससे कोई मतलब नहीं है। आज जो मैंने जितना बताया उतना समझ में आया। एक्स और वाई ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किए। वर्ष के अंत में उनके लाभ को 2:3 में बांट दिया गया। यदि एक्स ने 4,000 रुपए का निवेश किया है तो वाई ने कितना निवेश किया था? क्लियर है? आपको क्या बोल रहा है? एक्स और वाई दो लोग हैं। एक्स को कितना शेयर मिल रहा है? 2। वाई को कितना शेयर मिल रहा है? 3। ये प्रॉफिट है। ये जो रेशियो दिया है ये किसका रेशियो है? प्रॉफिट का रेशियो है, लाभ का।
अब बोल रहा है कि कैपिटल क्या है, कैपिटल एक्स ने कितना लगाया है 4000, एक्स ने कितना लगाया 4000। अगर कोई फैक्टर नहीं है, जैसे टाइम या हार्डवर्क जो भी आप मेहनत लगा रहा है वो, ऐसे कोई फैक्टर नहीं है, तो पूंजी का अनुपात ही लाभ का अनुपात होगा, कैपिटल रेशियो ही क्या होगा, प्रॉफिट रेशियो। तो 4000 ही 2 के बराबर है ना, 4000 ही किसके बराबर है, तो आपको 3 के बारे में पूछा है, तो ये कैपिटल कितनी है 4000, इसका रेशियो कितना है 2। पूछा किसके बारे में है, कितना आंसर आ जाएगा, क्लियर। अगर आपके पास टाइम नहीं दिया है तो पूंजी ही लाभ का अनुपात होती है ना। तो ये जो कैपिटल है यही रेशियो बन जाएगा, कैपिटल का भी वही रेशियो रहेगा, जो प्रॉफिट रेशियो रहेगा वही क्या रहेगा, कैपिटल रेशियो। जो लाभ का अनुपात रहेगा वही पूंजी का अनुपात होगा, कब, जब टाइम इक्वल हो, जब टाइम इक्वल हो। क्योंकि यहां पे दिया ना कि ए ने या तो इस वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में मतलब कि पहले एक्स ने भी 12 महीने तक पैसे लगाया और वाई ने भी 12 महीने तक, टाइम कैसा है, तो अगर समय बराबर है, समय समान है, तो जो पूंजी का अनुपात होगा वही क्या होगा, लाभ का अनुपात। जो कैपिटल रेशियो होगा वही क्या होगा, प्रॉफिट रेशियो। क्लियर है। ए बी ने 3:5 के रेशियो में पूंजी निवेश की, यदि बी को 2500 रुपए मिल रहे हैं, कितना मिल रहा है बी को 2500, तो बी को मिल रहा है 2000, मतलब बी ने कितना पैसा लगाया, बी ने कितना लगाया, अब रेशियो में बी ने कितना लगाया, कितना लगाया 5, तो 2500 के डिवाइड में कितना जाएगा 5, इनटू क्या होगा कितना 3, तो ये कैंसिल हो गया 5 बार, 5 का इंटू 3 में करोगे तो 1500। क्लियर है, कोई डाउट, आसान है मेथड। दिलीप, राम और अमर 3 लोग हैं, दिलीप, राम और अमर, कितने रुपए लगा रहे हैं 2700, फिर कितने लगाए 8100, फिर कितने लगाए 7200, ठीक है, इतना ही है। फिर क्या बोल रहा है, वर्ष के अंत में बोला है, मतलब तीनों का पैसा बराबर लगा है, तो वर्ष का अंत मतलब समय समान है, अगर समय समान है तो समय यहाँ पे कोई फैक्टर आ रहा है क्या, नहीं, तो जो कैपिटल रेशियो होगा वही क्या होगा, तो मैं इसको ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दूं पहले, क्या 9 के टेबल से ये 3 बार, 9 के टेबल से ये 9 बार, और 9 के टेबल से ये 8 टाइम्स, कैंसिल होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। साल के आखिरी में कितना प्रॉफिट हो रहा है 3600 का, किसको मिल रहा है वो, राम को। साल के आखिरी में 3600 का प्रॉफिट है, 3600 का प्रॉफिट किसका है, किसका है, राम का। अगर ये 3600 राम का है तो इसके डिवाइड में इसका टोटल आना चाहिए कि राम का शेयर आना चाहिए, किसका शेयर आना चाहिए, अगर ये संख्या राम की है तो रेशियो भी किसका आएगा, राम का, तो राम का रेशियो कितना है 9, ठीक है। अगर ये संख्या टोटल प्रॉफिट होती, अगर ये संख्या टोटल प्रॉफिट होती तो रेशियो किसका आता, टोटल। अगर ये दिलीप का होता तो रेशियो किसका आता, दिलीप का। अगर ये अमर का होता तो रेशियो किसका आता, अमर का। अब ये देखना है कि उसने पूछा क्या है, क्या चेक करेंगे, पूछा क्या है, तो पूछा क्या है कुल लाभ, क्या पूछ रहा है वो, कुल मतलब टोटल प्रॉफिट, हाँ नहीं नहीं टोटल सबसे क्यों करोगे, आपको टोटल पूछा है, तो टोटल देखो 8 और 9 17 और 3 20, तो रेशियो में टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 20, तो इंटू कर दोगे 20। अलग अलग क्यों निकालोगे,
जैसा पूछ रहा है आप वैसा करोगे। अगर उनने बोला था दिलीप का बताओ तो इंटू 3 करते, अगर बोला रहता अमर का बताओ तो इंटू 8 करते, अगर बोला रहता कि अमर और दिलीप का अंतर बताओ तो अंतर ले लेते, अगर बोला रहता कि राम और दिलीप का अंतर बताओ तो अंतर ले लेते, उसने बोला टोटल बताओ तो हमने टोटल ले लिया। जो पूछ रहा है उतना ही करना है। कई बार क्या होता है, जब हम स्टार्टिंग से पढ़ने स्टार्ट करते हैं तो हम बोलते हैं एक बार इंटू 3 करोगे दिलीप का निकलेगा, फिर 9 करोगे राम का निकलेगा, फिर 8 करोगे अमर का निकलेगा, और फिर तीनों को जोड़ोगे। टाइम वेस्ट होगा? नहीं होगा। उससे ज्यादा बेटर है कि एक ही कैलकुलेशन करो, तीनों को एक बार जोड़ के इंटू कर दो। आया समझ में? कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो 9 से कितने टाइम कैंसिल होगा? 4, और 4 का 2 में इंटू करोगे तो 8, तो ये आपका 8000 आंसर आ गया। क्लियर है? कोई भी डाउट अभी इसमें? राजन ने 15,000 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया 3 माह बाद। अब यहां पर टाइम फैक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ये भी आप टाइप 2 कर लेना इसको। क्या कर लोगे? टाइप 2, है ना? वो वाला जो था टाइप 1, इसको क्या कर लोगे? टाइप 2। ज्यादा टाइप नहीं, 3 या 4 ही टाइप है। जितनी कंडीशन बताया वही टाइप आएंगे, अलग से कुछ आएंगे? या तो कैपिटल रेशियो ही प्रॉफिट रेशियो टाइप 1, टाइम का फैक्टर आ रहा है टाइप 2, एक वर्किंग पार्टनर है टाइप 3, टाइम निकालना है कितने समय के लिए लगाया कितने समय के लिए नहीं लगाया, टाइप 4। बस उतने में पार्टनरशिप पूरी खत्म है, ज्यादा इसमें टाइप नहीं है। ठीक है, जो भी सवाल आएंगे इन 4 टाइप में से ही कोई ना कोई आएगा, इसके बाहर नहीं पूछता है। राजन ने 15,000 रुपए लगाया, तो हमारे पास सबसे पहले ले लेते हैं राजन। राजन ने कितने रुपए लगा रहा है? 15,000 रुपए लगाया। ठीक है, उसके बाद कौन है? 3 माह बाद अजय। है ना? कितने रुपए लगाया? 4,500, शायद वो 45,000 है ना, उसको 45,000 कर लेना। 15, 45,000, ठीक है ना? यहाँ पर एक जीरो और होगा, 45,000। व्यापार में शामिल हुआ, वर्ष के अंत में 5,850 कितने का प्रॉफिट हुआ? 5,850 का क्या हुआ? प्रॉफिट। ठीक है, अब मुझे बताओ राजन का पैसा कितने महीने बिजनेस में चला? कितने महीने चला? 12 महीने। कोई डाउट इतने में? नहीं। फिर दूसरा, अजय का पैसा कितने महीने बिजनेस में चला? कितने महीने चला? बताओ, अजय ने कितने महीने के लिए पैसे लगाया? 1 साल का। 1 साल में 12 महीने होते हैं, 3 महीने के बाद आ रहा है, मतलब बिजनेस में कितना देर समय पैसा रहा? 9 महीने। कोई डाउट इसमें? नहीं। तो इनटू कर दोगे आप 9। ठीक है, ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दूं? ठीक है, 3 से ये 4 बार और 3 से ये 3 बार हो जाएगा, 15 से ये 1 बार और 15 से ये 3 बार। ठीक है, यहां कितना होगा? 4 का इंटू 1 में करोगे तो 4, रेशियो 3 का इंटू 3 में करोगे तो कितना आएगा? 9। तो रेशियो क्या बन गया? 4:9। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको? 5,885, लेकिन रेशियो में कितना हो रहा है? 13। कितना हो रहा है? 13। इंटू पूछा किसका है उसने? दोनों का अंतर। कितने का अंतर आ रहा है? 5 का। 13 का टेबल आता है, तो 13 से एक कैंसिल करोगे, 13 का 13, 13 से ये कटेगा 4 बार, बचा कितना? 6, और 13 पंचे 65, 65 काटना बताना पड़ेगा, बन जाएगा। 45 का 5 में इंटू करोगे कितना आएगा? 225। तो आप 2250, ये आपका आंसर हो गया।
आया समझ में? डाउट है कहीं पे भी अभी? सिंपल था। क्या करना होता है कि जब भी हमको कैपिटल रेशियो और टाइम, कैपिटल और टाइम दिया रहता है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके हम निकालते क्या है? लाभ का अनुपात। क्या निकालते हैं? लाभ का अनुपात। लाभ का अनुपात निकल गया तो जो भी प्रॉफिट दिया है आप उसको आराम से बांट सकते हो। नहीं बांट सकते? एज वाले क्वेश्चन नहीं कराए ना अभी मैंने, अभी रेशियो के बाद है ना यहाँ, इसके बाद आपका एज वाला टॉपिक भी रहेगा। एक व्यापार में प्राप्त लाभ में से प्रमोद और जयेश के भागों का अनुपात कितना है? यदि राजेश ने 80,000 रुपए 12 महीनों तक लगाए तो प्रमोद ने 72,000 रुपए कितने महीने तक लगाए होंगे? है ना? वो टाइप नंबर 2 था, ये टाइप 3 कर लो इसको। टाइप 3 क्यों टाइप 3? क्योंकि इसमें क्या पूछ लिया उसने? टाइम पूछ लिया, है ना? इसमें उसने टाइम पूछा है, इसलिए अपन इसको टाइप 3 कर देते हैं। एक व्यापार में प्राप्त लाभ में से, अब मुझे ये बताओ कि जो लाभ का अनुपात होता है वो क्या होता है? कैपिटल इंटू टाइम। आप ऐसे ही बोलोगे ना, पूंजी इंटू समय बराबर लाभ। इतनी बात याद रख सकते हो? एक ही कॉन्सेप्ट तो है इसमें। पार्टनरशिप में एक ही कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? कैपिटल इंटू टाइम इक्वल्स टू प्रॉफिट। कैपिटल इंटू टाइम इक्वल्स टू प्रॉफिट। पूंजी इंटू समय बराबर लाभ। एक ही कॉन्सेप्ट है। अब क्या बोल रहा है राजेश? ये हो गया राजेश, और दूसरा कौन है? प्रमोद। ऊपर क्या बोल रहा है? प्रमोद और सॉरी जयेश भी है क्या? जय, हाँ ये नहीं है ना, इसका जयेश है ये। दो ही लोग हैं। एक व्यापार में प्राप्त लाभ में से प्रमोद तथा जयेश के भागों का अनुपात इतना है, यदि जयेश ने 80,000 रुपए लगाए तो जयेश ने कितने रुपए लगाए? 80,000 रुपए। प्रमोद ने कितने लगाए? प्रमोद ने कितने लगाए? 72 इंटू इंटू लाभ का अनुपात देखो, प्रमोद और जयेश का बोल रहे हैं। प्रमोद और जयेश का मतलब 3 जो है वो किसका है? प्रमोद का है। तो 3 आ जाएगा नीचे, जयेश का जाएगा ऊपर। इस बात का ध्यान में रखना। यहां पर देखो उसने क्या बोल रहा है? प्रमोद और जयेश। और यहां पर क्या बोल रहा है? जयेश और प्रमोद। पलटा दिया ना उनने। अगर आप ऐसे डायरेक्ट लिखोगे तो सवाल क्या हो जाएगा आपका? गलत। तो जिसका कैपिटल है, प्रॉफिट रेशियो भी उसी का होगा। 80,000 किसका है? जयेश का। तो यहां से आप, जयेश का रेशियो है 5, तो 80,000 के सीध में क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि 80,000 12 महीने तक लगाए। 80,000 कितने महीने तक लगाए? 12, तो इंटू 12। ये टाइम आपको निकालना है। निकालना इसी को है ना। बन के बराबर पूंजी इंटू समय बराबर लाभ। पूंजी इंटू समय बराबर लाभ। कैंसिल हो सकता है, ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दे। फिर 8 से 9 बार, 8 से 10 बार। बताओ ठीक है नहीं है? हाँ। फिर 5 से 1 बार, और 5 से 2 बार। फिर 3 से 1 बार, 3 से 3 बार। ये 3 से 1 बार और 3 से 4 बार। 4 दूनी 8, तो 8 डिवाइडेड बाय टी। तो टाइम बराबर कितना हो गया? 8। तो सवाल इसमें क्या पूछता है? कितने मेहनत तक लगाए होंगे, है ना? तो यहां जो आंसर आता है, यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा, ये समय आया ना, मतलब 8 महीने तक पैसा लगाया। क्या बोले? 8 महीने तक पैसा लगाया। एग्जाम में ये नहीं पूछेगा। अगर उसको घुमाना है तो बोलेगा कितने महीने के बाद आया। कितने महीने के
बाद आया। अगर 1 साल की पार्टनरशिप में 8 महीने उसका पैसा लगा है तो कितने महीने बाद आया होगा? 4। कितने महीने बाद आया होगा? 4। आई बात समझ में? तो उसने यहां पूछा है कितने महीने तक लगाए। क्या पूछा उसने? कितने महीने तक लगाए। तो जो आंसर यहां पर आपका आ रहा है वही आंसर होगा। और अगर पूछता कि कितने महीने के बाद आया, कितने महीने के बाद आया या कितने महीने के बाद उसने पैसे लगाए, तो कितने महीने के बाद आया है, कितने महीने के बाद पैसे लगाए? 4 महीने के बाद। और ऑप्शन में 8 भी होगा और 4 भी होगा। समझा? तो इसलिए सवाल में क्या पूछा है उसको समझना बहुत जरूरी है कि वो पूछ क्या रहा है। क्लियर है? कोई डाउट है? हाँ, अब देखो, ऋषि ने 50,000 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। 4 माह बाद शशि ने भी उतना ही धन लगाकर साझेदारी की। वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात पूछ रहा है। सीधे सीधे क्या पूछ रहा है वो? प्रॉफिट रेशियो ही पूछ रहा है। दोनों ने कितना लगाए हैं? 50,000 है ना? तो ऋषि और कौन है? शशि। ऋषि ने कितना लगाया? 50,000 इंटू प्रारंभ किया मतलब कि 12 अनुपात। इसने भी 85,000 लगाया है इंटू कितने माह बाद आ रहा है? 4 महीने के बाद आ रहा है। मतलब बिजनेस में पैसा कितने महीने लगा? 4 महीने या 8 महीने? 8 महीने। कोई अगर 4 महीने के बाद आ रहा है तो 4 महीने तक तो उसका पैसा बिजनेस में था ही नहीं। तो कितने महीने था? 8। अभी देखो, ये 50 से तो 50 पूरा कैंसिल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? आपका जो रेशियो बन रहा है वो 12 और 8 का ही बन रहा है। मतलब 3:2। तो जब कभी अगर मान लो कि आपके पास पूंजी समान दिख रही है, पूंजी कैसी है? समान है। पूंजी कैसी है? तो समय का रेशियो ही लाभ का रेशियो होता है। समय समान है तो पूंजी का अनुपात ही प्रॉफिट रेशियो। टाइम अगर सेम है, टाइम अगर सेम है तो कैपिटल रेशियो ही प्रॉफिट रेशियो। समय समान है तो कैपिटल रेशियो ही प्रॉफिट रेशियो। और कैपिटल समान है, टाइम रेशियो, टाइम रेशियो ही। दो चीज समान होगी ना आपकी। तीसरा, प्रॉफिट भी समान हो सकता है। प्रॉफिट भी समान हो सकता है। अगर मान लो आपके पास समय समान, मतलब दोनों ने समान समय के लिए लगाए, तो पूंजी ही जो होगी वो लाभ होगा। समय समान में पूंजी जो होगी, जो पूंजी का अनुपात होगा वही क्या होगा? लाभ का अनुपात। और अगर मान लो कि पूंजी समान है, तो जो समय का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात। एग्जाम में अगर ये सवाल आया तो आपको 50,000 की जरूरत है क्या? नहीं है। आप तो सीधे देखोगे 4 में इसने लगाया मतलब 12 और 4 महीने बाद आ रहा मतलब 8। तो आपको तो ओरली 12 और 8 का रेशियो निकालना था। तो 12 और 8 का रेशियो निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। 3:2। डायरेक्ट हो जाता है सवाल। होता नहीं होता? दो साझेदार एक व्यापार में 12,500 और 8,500 रुपए लगाते हैं। यदि लाभ में एक साझेदार को दूसरे की अपेक्षा 300 रुपए अधिक मिलते हैं तो कुल लाभ क्या होगा? है ना? टाइम इसमें क्या दिया है क्या आपको? नहीं। अगर टाइम नहीं दिया है तो कैपिटल रेशियो ही प्रॉफिट रेशियो। दो साझेदार हैं, आप मान लेते ए और बी। ए ने लगाए 12,500, बी ने लगाया 8,500। टाइम दिया है क्या? तो यही अनुपात होगा। ये दो जीरो से दो जीरो काट दो, 5 से काटोगे तो 17 बार और 5 से काटोगे तो 25 बार होगा। है बराबर? रेशियो आपका इतना आ गया। अधिक मिल रहे हैं, कितने अधिक मिल रहे हैं? 300 रुपए अधिक मिल रहे हैं, बोल रहा है ना। लेकिन रेशियो में कितने अधिक मिल रहे हैं? 8। पूछ रहा है टोटल, तो 25 और 17 42।
ठीक है, अगर आप इसको 4 कर दो और इसको 21, 4 से ही कैंसिल करोगे कितने बार जाएगा? 4 से अगर देखोगे 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20 इंटू 21, 21 पंचे 105, कैरी 21 सत्ते 147 और 10 157। आया समझ में? क्लियर है? डाउट अभी भी आपको क्लियर है? अनिल मनोज विकास क्रमशः 40,000, 24,000, 32,000 लगाकर एक दुकान आरंभ करते हैं। वर्ष के अंत में 7,200 का लाभ में से विकास को कितना मिलेगा? टाइम है कहीं पे? कहीं पे भी टाइम दिया है क्या? नहीं। अगर टाइम नहीं दिया है तो कैपिटल रेशियो ही प्रॉफिट रेशियो डायरेक्ट कर दूं। अनिल मनोज विकास 40, 24 और 32, ये 3 जीरो कैंसिल, ठीक है। 8 से कैंसिल हो जाएगा, 8 से 5 बार, 8 से 3 बार, 8 से 4 बार। आगे रेशियो डायरेक्ट आप लोग लिख के कर लेना। कितना बोल रहा है? 7,200, 5 और 3 8 और 4 12। पूछा किसका है? विकास का, तो इंटू 4, 4 से कट गया 3 बार, 24 दिया 72 होता है। ठीक है, एग्जाम में स्टार्टिंग में लिख के क्यों बता रहा था मैं? ताकि एक पूरी पिक्चर आपके माइंड में आना चाहिए कि प्रोसेस क्या होती है। लेकिन एग्जाम में उतना डिटेलिंग करोगे क्या? एग्जाम में तो आपको इतना ही करना है ना। डायरेक्ट वहां से देखोगे कितना, 5, 3 और 4, ये रेशियो लिखे टोटल करें, कितने में आपका आंसर है। यहां देखो, जगमोहन रूपलाल और पांडे जी ने एक वीडियो कैसेट एक सप्ताह के लिए 350 रुपए में किराए से लिया। उन्होंने 6 घंटे, 10 घंटे और 12 घंटे उपयोग किया। देखो, जित अगर मान लो कि जो रेशियो में आपका प्रॉफिट बट रहा है तो लाइबिलिटी भी वही रेशियो में बांटोगे, है ना। कोई चीज अगर मान लो कि आप ग्रुप में मिलके कोई चीज खरीदते हो तो सब लोग बराबर बराबर पैसे दोगे कि जिसने जितना यूज किया उतना पैसा दोगे? ज्यादा बेटर क्या है? जिसने जितना यूज किया उतना, है ना। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम लोग रेस्टोरेंट में खाना, हम लोग जब कॉलेज में लाइफ में तो कॉलेज पढ़ते थे तो हम लोग को एक हैबिट थी कि हर दिन बाहर से कुछ ना कुछ चीज खाना है, महीने 15 दिन में एक बार होटल में खाना खाना है। अब अगर मान लो कि और उसमें से 2 ब्राह्मण थे तो वो लोग कभी नॉनवेज खाते नहीं, है ना। तो उन लोग का खाना अलग रहेगा और जो नॉनवेज खाते हैं उनका अलग, लेकिन बैठ के तो सब साथ में खा रहे हैं ना। अब जो बिल आएगा हमेशा अगर बराबर में डिवाइड करेंगे तो जो 2 नॉनवेज नहीं खाते, क्या अगली बार से वो आएंगे क्या? तो 2 दोस्त हमेशा कम होंगे ना फिर, कि नहीं होंगे? तो हम लोगों का सिंपल रूल था कि भाई खाएंगे सब साथ में, लेकिन जो खाएगा डिस्ट्रीब्यूशन पैसे का उसी में होगा, दूसरी चीज में नहीं करेंगे। जैसे अगर 3 लोग पनीर खा रहे हैं तो पनीर के पैसे 3 लोग में डिवाइड होंगे, और 2 लोग अगर नॉनवेज खा रहे हैं तो वो नॉनवेज की जितनी थाली होगी वो पैसा उसमें डिवाइड होगा, बाकी रोटी और चावल का जो हिसाब रहेगा वो बराबर बांटेंगे अपन, है ना। उसका जितना बिल आएगा वो सब आपस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, भले किसी ने 4 रोटी भी खाया, किसी ने 2 भी खाया होगा, उसमें कोई भेदभाव नहीं करेंगे। तो इस तरीके से क्या होता था कि बॉन्डिंग अच्छी बन जाती थी। तो कभी भी अगर बोलते हैं कि चल आज खाना खाने के लिए जाना है तो कोई बहाना नहीं बनाएगा, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को ये है। बहाने क्यों बनाते हैं? क्योंकि सामने वाले को वो चीज पुराती नहीं है, इसलिए वो बहाने बनाता है। अगर आपके ग्रुप में कोई साथ में जाने के लिए अगर कोई एक्सक्यूज दे रहा है तो वो इसलिए एक्सक्यूज दे रहा है क्योंकि आपके साथ जाने में वो फाइनेंशियली कंफर्ट नहीं है, उसको ये लगता है कि मेरा हमेशा पैसा ज्यादा खर्चा हो जाता है, उसकी जगह तो मैं अगर अकेले जाऊंगा तो पूरा जाएगा मेरे को, या अपने फैमिली के साथ जाऊंगा तो भी पूरा जाएगा, है ना। रियल लाइफ में प्रैक्टिकली यही चीज होती है। इसलिए जो दोस्त लोगों के जो शुरुआत में जो ग्रुप बनते हैं तो या तो फिर साल भर में 2 साल में एक बार मिलेंगे तब करेंगे, तो तब किसी ने दे दिया तो बोलेंगे हाँ एक ही बार तो करने करके वो चला लेंगे। लेकिन अगर आपको हमेशा काम करना है तो डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा कैसा रहना चाहिए? बराबर होना चाहिए, कि जिसने जितना यूज किया उतना। हम लोग कॉलेज में थे तो कॉलेज हम लोग सुबह जाते थे, शाम को 5 बजे छुट्टी होती थी, हम लोग दिन भर कॉलेज में रहते थे।
तो शाम को जब 5 बजे हम निकलते थे तो हम लोग समोसा खाते थे। उस समय एक समोसा आता था 2 रुपए का। कितने का? 2 रुपए का। तो हम लोग सब लोग 2-2 रुपए कलेक्ट करते थे आपस में। 2-2 रुपए की एक एक समोसा सबको आएगा। लेकिन अगर किसी को एक और खाना है तो तुम अपने पास का अलग से पैसे देना, तब खाना। ऐसा नहीं कि 5 लोग हैं और 12 रुपए होगा तो सब लोग बराबर काउंट्री करेंगे। जिसने जितना यूज किया उतना ही। तो ऐसी जब कोई पार्टनरशिप होती है तो ये लंबी चलती है। चलेगी नहीं चलेगी? वो बोलेगा भाई मेरे घर जितना खर्चा हो रहा है मैं उतना ही दे रहा हूं, मेरे को कोई एक्स्ट्रा पैसे का खर्चा नहीं आ रहा है। तो जिस रेशियो में आप प्रॉफिट शेयर करोगे, लाइबिलिटी भी उसी रेशियो में शेयर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बताओ, करना पड़ेगा ना। तो यहां पर उन लोगों ने किराए में लिए, मतलब उनके ऊपर लाइबिलिटी आई है। तो जो रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते थे तो लाइबिलिटी भी सेम ही कॉन्सेप्ट रहेगा। तो प्रॉफिट का और लाइबिलिटी का दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। तो कितना कितना बोल रहे हैं वो? 6 घंटे, 10 घंटे और 12 घंटे। जगमोहन, रूपलाल और पांडे जी। रेशियो बन गया आपका, 2 से कैंसिल करोगे 3 बार, 5 बार और 6 बार। कितने पैसे दे रहे हैं वो? 350 रुपए। पूछा किसका है? पांडे जी का, मतलब 6। टोटल कितना आ रहा है? 5 3 8 और 6 14 इंटू 6। 2 से कैंसिल कर दोगे 3 बार और ये 7, 7 से 5 बार, 5 का इंटू 3 में करोगे तो 15, मतलब 150। क्लियर है ना? इसी तरीके से एक ऐसा भी आता है कि 2 लोग हैं, उनके पास भैंस है, गाय है चराने के लिए, है ना। अब उन लोग ने एक खेत लिए 1 महीने के लिए, उन्हीं के लिए 1 महीने के लिए खेत लिए। अब 1 महीने से जो ए और बी है, ए ने अपनी 100 गाय 25 दिन तक चरा लिया। 100 गाय कितने दिन तक चरा लिया? 25 दिन तक। अब बी कितनी गाय चराए कि दोनों को बराबर पैसा देना पड़े? ऐसा सवाल भी आ सकता है ना। क्योंकि एक ए ने अगर 25 दिन तक अपनी 100 गाय चरा लिया है तो दोनों बराबर पैसा तो नहीं देंगे कि देंगे? तो जो जितना यूज कर रहा है पैसा भी उतना ही देगा। ठीक है। अतुल, हरीश, विनय ने एक कंप्यूटर किराए पर लिया, उसे 5 दिन, 6 दिन, 9 दिन। रेशियो 5 6 और 9 का हो गया। 9 और 6 15 और 5 20। कुल किराया 24,000 था। तो आपने जैसे देखे 24,000, इसके डिवाइड में आपने लिख दिए 20, इंटू पूछा किसका है? हरीश का। हरीश ने मतलब 6 दिन के लिए किया है तो इंटू 6। ये जीरो से जोड़ कर देते 1200, 12 6 7200 आंसर। आगे समझ में? पूरा लिखने की जरूरत है क्या? सवाल समझ में आ गया तो डायरेक्ट रेशियो बना सकते हो आप। ए ने 12,000 रुपए लगाकर दुकान से 4 माह के बाद बी 7,000 रुपए लगाकर वर्ष के अंत में 3,300 का लाभ हुआ। बी का भाग बताओ। टाइम आ रहा है यहाँ पे। तो आपने लिए ए, यहां लिए बी। ए ने कितने रुपए लगाया? 12,000। दुकान शुरू किया, मतलब इसका पैसा तो पूरा 12 महीने के लिए लग गया। बी ने कितने लगाया? 7,000। 4 महीने के बाद आ रहा है वो, 4 महीने के बाद। अगर 4 महीने के बाद आ रहा है तो पैसा कितने महीने लगा? 8 महीने। कितने महीने लगा? 8 महीने। बन जाएगा प्रॉफिट रेशियो। अब यहां से आप कैंसिल कर दोगे 3 जीरो से 3 जीरो, ये 8, 4 से काटोगे 2 बार, 4 से काटोगे 3 बार, और कैंसिल होगा 2 से काटोगे 1 बार, 2 से 6, 6 तिया 18 और ये 7। टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है? अपॉन 25। पूछा किसका है? बी का, इंटू 7। बन जाएगा? बनेगा नहीं बनेगा? कैलकुलेशन कर लोगे? जयंत ने 6,000 लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। 6 माह के बाद 4,000 रुपए लगाकर साझेदार बन गया। कौन? मधु साझेदार बन गया। वर्ष के अंत में 5,200 का लाभ हुआ। मधु का हिसाब बताओ। बन जाएगा? 6,000 लगा के व्यापार प्रारंभ कर रहा है, मतलब 6,000, तो इसका पैसा तो पूरा 12 महीने ही लगा होगा। मधु 4,000 रुपए लेकर आया, कितने माह बाद? 6 माह बाद। तो ये 6 से ये 2 बार कैंसिल हो गया, ये 3 जीरो से 3 जीरो। ठीक है। 6 दूनी 12 और ये 4, मतलब 1:4।
3, टोटल 4 आ रहा है। 1 यूनिट बराबर, सॉरी 5200, तो 1 यूनिट बराबर 13, तो एक मधु का भाग पूछ रहा है, मतलब 1300 ही आ गया। कर लोगे ना? मैंने डायरेक्ट आंसर ला दिया, आप 5200 डिवाइड बाई 4 इंटू 1 करे रहते हैं। प्रमोद ने 80,000 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, 3 माह के बाद सुंदर 60,000 रुपए लगाकर आया, वर्ष के अंत में बोल रहा है। 80,000 रुपए है, कितने महीने के लिए? 12। फिर 3 माह के बाद ये 60,000 रुपए लेकर आ रहा है, मतलब इसके 9 महीने पैसा लगाए। ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, ये 6 से ये 2 बार, 8 दूनी 16 और 9, 16 9 25, 22,000 डिवाइडेड बाई 25 इंटू, पूछा किसका है? सुंदर का, तो सुंदर का इंटू है 9। कर लोगे कैलकुलेशन? ए ने 50,000 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, 3 माह के बाद बी ने 60,000 रुपए लगाकर शामिल हुआ, वर्ष के अंत में ए को बी से 12,000 रुपए का अधिक लाभ मिल रहा है। अधिक लाभ मिल रहा है मतलब रेशियो का डिफरेंस लोगे, 50,000 इंटू 12 रेशियो 60,000 इंटू 9, कैंसिल करोगे, 3 4 जीरो से 4 जीरो, 6 से एक बार, 6 से 2 बार, 5 दूनी 10 और ये 9। कितना ज्यादा मिल रहा है? 1 यूनिट, वो बोल रहा है सवाल 12,000। बी का हिस्सा बोल रहा है, तो 12 नाम 108। ठीक है, 20,000 से ए 20,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू करते हैं, 5 महीने के बाद आता है, तो मतलब 20,000 इंटू 12 और 30,000 इंटू कितना आएगा? 7। 5 महीने के बाद आ रहा है ना, तो 20,000 इंटू 12 रेशो 30,000 है ना, 30,000 इंटू 7, ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, ये 3 से एक बार, 3 से 4, 4 दूनी 8 इस टू 7। कितना ज्यादा मिल रहा है? 6,000 ज्यादा मिल रहा है, रेशियो में 1 ज्यादा मिल रहा है, सवाल में 6,000 ज्यादा मिल रहा है। कुल लाभ कितना था? तो 8 और 7 15, तो 15 से 90 मतलब 9,000, ओ सॉरी 90,000। ठीक है, 3,500 से व्यापार शुरू करता है, 5 माह बाद बी साझेदार बन जाता है, वर्ष 1 वर्ष बाद 2:3 में लाभ बांटा जाता है, बी की पूंजी ज्ञात करो। ठीक है, ए ने कितना पैसा लगाया? 3,500 पूरे 12 महीने के लिए। बी ने कितने पैसे लगाया नहीं मालूम, लेकिन कितने माह बाद आ रहा है? 5 माह बाद आ रहा है, मतलब पैसा कितने महीने लगा? 7 महीने। वर्ष के बाद में लाभ कितना हो रहा है उसको? 2:3। ठीक है, ए ने 3,500 रुपए लगाया 12 महीने के लिए, बी ने कितने लगाया नहीं पता, लेकिन 5 महीने बाद आ रहा है मतलब 7 महीने के लिए, और वर्ष के बाद में प्रॉफिट रेशियो कितना बन रहा है? 2/3। कैंसिल हो सकता है, 7 से एक बार, 7 से, ठीक है, 2 से एक बार, 2 से 6। ठीक है, कितना होगा? 6 तिया 18, 18 पंचे 90, तो बी ने कितने रुपए लगाया था? 9,000 रुपए। क्लियर? नीना और मीना 30 और 45,000 रुपए निवेश करके व्यापार 2 वर्ष के बाद 15। अब यहां पर देखो 2 वर्ष के बाद बोल रहा है, टाइम सेम है तो कोई फर्क पड़ना है क्या? जो 30 और 45 है वही रेशियो बन जाएगा, तो 2:3 रेशियो बन जाएगा, मतलब टोटल 5। 15,000 के लाभ में मीना का कितना होगा? 15,000, तो 15,000 डिवाइडेड बाय 5, 15,000 डिवाइडेड बाय 5। पूछा किसका है? मीना का, तो मीना का कितना है? 3, तो इंटू 3, 3 दिया 9,000, इसका आंसर हो गया। ठीक है, बताना पड़ेगा, कर लोगे? मिथिलेश ने 48,000 रुपए निवेश किया, 7 माह बाद विधा 56,000 के साथ शामिल हुई, वर्ष के अंत में 5,885 के लाभ में विधा को कितना मिला? रेशियो 7 माह बाद आ रहे हैं,
मतलब इंटू क्या आएगा 5। करोगे कि बता दूं? कर लोगे? रेशियो बनाना है आपको। मिथिलेश और विधा। मिथिलेश ने 48,000 रुपए, ये तो 12 महीने के लिए लगाया। इसने 56,000 रुपए। 7 माह बाद आ रहा है, मतलब 5 महीने के लिए। ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, 56 6 8 के टेबल में आता है क्या? 48 8 7 56 और कैंसिल हो गया कि 12 सिंह 72 और 7 35। 72 और 35 कट रहा है कि और नहीं कट रहा, तो यही रेशियो बनेगा आपका। कितना हो जाएगा? 7 3 10 107। 5885/107 इंटू विधा को कितना मिलेगा? 7। 107 प्राइम नंबर है। 107 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। तो अगर ऊपर मान लो यहाँ, अब जैसे यहाँ पे देखे अपन ने 7 के टेबल में कितने बार में आता है, आप ऐसे कैंसिल कर सकते हो। प्राइम नंबर वाला जो बताया था, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। जितने भी प्राइम नंबर है सब में सेम लगेगा। ए और बी ने 5:6 के रेशियो में पूंजी लगाई। 8 माह बाद ए अपनी पूंजी निकाल लेता है। अब यहां बोल रहे हैं 8 माह बाद निकाल लेता है, मतलब बिजनेस में पैसा कितने महीने चला? कितने? 8 महीने, क्योंकि 8 महीने बाद वो निकाल रहा है ना। 8 महीने बाद आया नहीं बोल रहा है, 8 महीने बाद निकाल लिया, तो बिजनेस में पैसा 8 ही महीने चल रहा है, तो वहां 8 ही आएगा। फाइव इज टू 12/6 इंटू 8 इक्वल टू 5/। तो बी ने कितने समय, 8 माह बाद ए ने अपनी पूंजी निकाल ली है, तो ए का ही पैसा 8 महीने ए का पैसा चला और बी का आपको ये निकालना है। इसको सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये कट गया 3 बार, ये 4 बार, 3 से 1 बार, तो ये 3 4 तिया 12। तो बी का पैसा पूरे 12 महीने तक लगा था। ठीक है, तो ये आप लोगों के लगभग 20 सवाल थे। इसमें पार्टनरशिप का आधा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब जो रहेगा अपने कौन से वाले क्वेश्चन आएंगे? कौन सा रह गया? वर्किंग पार्टनर वाले रहेगा ना वैसे क्वेश्चन। अब अगले उसमें वो देख लेंगे अपन। ठीक है।